करेंगे, यानी एक आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। एक तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, अगर मैं दोबारा आउटलुक ओपन करूं, जैसे मैंने एक कॉन्फ़िगर कर दिया, पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं दोबारा अगर आउटलुक पे जाऊं, तो जैसे आप आउटलुक पे जाएंगे आपका मेल ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसके अंदर एक और मेल ऐड करना। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि विंडो आर प्रेस करें और कंट्रोल पैनल में चले जाए, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाए और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेल 32 बिट के नाम से होगा। क्या है? मेल 32। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक करेंगे? ईमेल अकाउंट पे। और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करते वही बॉक्स वापस आ जाएगी जो पहले आई थी, ठीक है। मैनुअली पे क्लिक करनी है, देन कॉन्फ़िगर पे करनी है, नेक्स्ट क्लिक करनी है। आप सेम प्रोसेस यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो मेल आईडी है यहाँ पे भी दे सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, हम दूसरी आपकी अकाउंट इसमें ऐड करेंगे और उसको भी देखते हैं। दूसरी तरीका क्या है कि दूसरा कैसे हम ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हम यहाँ से कब ऐड करते हैं कि जैसे मान लें हमारे से गलती से क्या हो गया कि आउटलुक का डेटा डिलीट हो गया या आउटलुक अकाउंट ही डिलीट हो गया, तो जब हम आउटलुक ओपन करेंगे तो आउटलुक ओपन ही नहीं होगा, एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। अगर आउटलुक ओपन हो रहा है तो आप फाइल से भी जाके यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके और फिर से वही बॉक्स आपके पास डिस्प्ले करेगा और फिर से यहाँ पे आप सारे डिटेल्स फिल करके एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आउटलुक का डेटा ही डिलीट हो गया और दोबारा इसमें मेल अकाउंट ऐड करनी है तो फिर हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल। तो चलिए हम इसको डिलीट करके देखते हैं कि दोबारा फिर कैसे इसको ऐड करेंगे, ठीक है, और क्या एरर आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं गया अकाउंट में, फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद चेंज अकाउंट सेटिंग में आते हैं और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद यहाँ से मैं अपनी मेल आईडी को ही क्या कर देता हूँ? रिमूव, ठीक है। जो भी आपकी मेल आईडी थी रिमूव कर दिया और क्लोज कर दिया। अब इसको मैं बंद किया और फिर से आउटलुक ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आउटलुक ओपन किया, अब देख सकते हैं कि जो मैंने मेल आपको दिखाया था वो भी है, सारा कुछ है। मेल डिलीट किया, मेल नहीं आएगा, मेल नहीं आएगा। लेकिन अब हम यहाँ से डेटा को भी क्या कर देंगे, क्योंकि डेटा रीड कर रहा है, डेटा को भी क्या कर देंगे? रिमूव, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया और डेटा को भी क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या बोल रहा है? कैन नॉट भी किया जाए। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे है इसकी जो डेटा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और देख लें कि जो भी हमारी आउटलुक का डेटा सेव होता है बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे, वो कहाँ पे सेव होता है? सी। तो सी के अंदर, यूजर के अंदर कौन सी अकाउंट थी आपकी? ये वाली। इस वाले में जाए और यहाँ पे आपको वो फोल्डर हाइड होता है, तो यहाँ पे जाकर उस फोल्डर को शो कर ले। तो शो करने के लिए इस पे जाए और ऑप्शन पे आ जाए। ऑप्शन में आने के बाद व्यू पे आ जाए और व्यू पे आने के बाद शो फोल्डर पे क्लिक कर लें और यहाँ से आपको यहाँ पे एक ऐप डेटा का फोल्डर मिलेगा। लोकल के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा। देखेंगे कि आउटलुक का यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और ये कहाँ गया? आउटलुक। आपका डेटा अगर आपको पाथ पता ना चल पाए तो कैसे करेंगे? आप आउटलुक ओपन करेंगे, ठीक है, फाइल पे जाएंगे और उसके बाद अकाउंट्स पे आएंगे। अकाउंट पे आने के बाद डेटा पे जाएंगे। यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि वन ड्राइव के अंदर जा रहा है डॉक्यूमेंट और इसके अंदर गया है। किसके अंदर गया? ये वन ड्राइव के अंदर। तो आप किसके अंदर जाएंगे? फिर वन ड्राइव के अंदर जाएंगे, यानी यहाँ पे आपका वन ड्राइव है, वन ड्राइव के अंदर आ गए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आउटलुक है
और ये आपकी फाइल है। तो हम यहीं से क्या कर देंगे, इसको डिलीट। आउटलुक ओपन है तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहीं से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, हमने आउटलुक की फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से आउटलुक ओपन करते हैं। अब देखिए आपको एरर आ रही है ना। अब ये पूछ रहा है कि भाई वो फाइल कहाँ है जिसको आपने इसमें अटैच किया था, है ना। तो ऐसी जब प्रॉब्लम आए तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अगर आपने कॉपी पेस्ट करके कहीं रखा हुआ है तो उस फाइल को अटैच कराकर फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें नई ऐड करनी है ईमेल अकाउंट, तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि आउटलुक तो ओपन होगा नहीं। क्योंकि जैसे मैं आउटलुक ओपन कर रहा हूँ तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ओके करेंगे तो आउटलुक बंद हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से बंद हो जाएगा क्योंकि इसको फाइल ही नहीं मिलेगा। और जैसे नहीं मिलेगा वो बार बार यही मैसेज देगा और बंद कर देगा। तो इस कंडीशन में हम कंट्रोल पैनल से जाते हैं और कंट्रोल पैनल से जाकर ईमेल 32 पे क्लिक करेंगे और ईमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर मैनुअली पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से वही नेम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, और जो मेल एड्रेस है वो मेल एड्रेस मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी का मेल एड्रेस है तो फिर जो इनकमिंग सर्वर है और जो आउटगोइंग सर्वर है वो कहाँ से मिलेगा, आपको कंपनी से मिलेगा। हमने तो जीमेल का डाला तो जीमेल से मिल गया। अगर कोई कंपनी का मेल आईडी है तो कंपनी वाले आपको इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर और उसका पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर जीमेल का है तो जीमेल से आपको मिल जाएगा। तो हमने जीमेल से अभी चेक किया था, तो क्या था इसका, pop.gmail.com। ठीक है, smtp.gmail.com। ठीक है, और जो भी है पासवर्ड हमने पहले कॉपी किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे। फिर इस मेल को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर क्या कर दिया, हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हम मोर सेटिंग पे फिर जाएंगे। मोर सेटिंग में जाने के बाद आउटगोइंग सर्वर को चेक कर देंगे, एडवांस में आएंगे और यहाँ पे SSL यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो कर ले और यहाँ पे क्या कर दे, पोर्ट नंबर 587 कर लें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। फिर उसके बाद टेस्ट पे क्लिक करके चेक करें कि आपकी इंफॉर्मेशन यानी जो भी आपने फिल किया वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट होगा तो यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा, करेक्ट नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वही पहले वाला डेटा पहले से आपने रखा होता तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे जाके और इसको क्या करते, उसी फाइल को सेलेक्ट करते और फिर से मेल आपकी ऑलरेडी ओपन हो जाती, कोई एरर नहीं आता। फिर से हमें नया क्लिक करना है तो फिर से हम नए पे क्लिक करेंगे और देन किस पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे, और फिर ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, हो गया ओपन। अब जैसे क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, देन इसको भी क्या कर दे क्लोज और देन इसको भी क्या कर दे क्लोज। अब जैसे आपने क्लोज किया और फिर यहाँ से आउटलुक सर्च करे और आउटलुक को ओपन करके देखे कि आउटलुक हो रहा है या नहीं। क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड PST। तो हमें क्या करनी है, इस पे क्लिक करके ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन हो गया। उसके बाद सेंड एंड रिसीव पे जानी है और फिर से सेंड एंड रिसीव पे क्लिक करनी है। आपकी जो भी मेल थी वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी मेल क्रिएट हो गया। क्लोज करके देख ले, फिर से आउटलुक ओपन करें और कोई एरर नहीं आया। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा लोकेशन चेंज हो जाए, क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा था, कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है, वन ड्राइव में। मैं चाहता हूँ कि लोकेशन चेंज करो, तो कैसे करेंगे आप, ये वाली है कहाँ पे जा रही है, डेटा के अंदर है और डेटा कहाँ जा रहा है, आपको यहाँ पे दो है। ठीक है, डेटा कहाँ पे जा रहे हैं, से वन ड्राइव में ही जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कहाँ पे जाए, वन ड्राइव में।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले जो भी डेटा है यहाँ से रिमूव कर लो, इसको भी रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो, ठीक है। नहीं हो सके कोई नहीं, हम बाद में उसको कर देंगे। और आउटलुक के पास आते हैं, और आउटलुक ये वाली है, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और जहां भी रखनी है, जिस लोकेशन पे रखनी है वहां पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मान लो इसमें PSR तुम्हारा TSR में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, शिफ्ट क्या होता है, यही आता है ना, आउटलुक, ठीक है। और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। आउटलुक ओपन है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आउटलुक बंद कर दे और अगेन कर दे। आपकी डेटा आ गई। और जो भी आउटलुक में डेटा है यहाँ पे चले जाएं और चेक कर लें यहाँ से कि डॉक्यूमेंट में है, और यहाँ पे देखें आपका डेटा नहीं है, ठीक है। और फिर से नीचे आ जाए, डॉक्यूमेंट में चेक कर ले, फिर से आउटलुक की फोल्डर है, यहाँ भी आपका डेटा नहीं है, ठीक है। अब आउटलुक ओपन करेंगे फिर से और देखते हैं क्या एरर आ रही है कि नहीं। एरर आ रहा है, पूछ रहा है फाइल कहाँ पे है, तो हमने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, और इसके अंदर रखा हुआ है। और आउटलुक में आएंगे और आउटलुक वाली फाइल को क्या कर लेंगे, सिंपल सेलेक्ट और ओपन कर देंगे, ठीक है। फिर से हम एक बार आउटलुक ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अब एरर आ रही है या नहीं। कोई एरर आया नहीं। लेकिन अब लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब लोकेशन कैसे पता चलेगा कि चेंज हुई है कि नहीं, तो अकाउंट सेटिंग में आएंगे और फिर से डेटा पे चेक करेंगे। अब कहाँ पे दिखा रहा है लोकेशन, आपके डी ड्राइव में, आउटलुक में। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और मेरे अकाउंट ऐड हो जाए। जैसे एक अकाउंट है तो दूसरा, अब तो ईमेल अकाउंट चालू हो गई, तो अब क्या करेंगे, फिर से फाइल फिर से मैनुअली पे आएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो नेम देना चाहते हो दूसरे वाले का, जैसे इसका भी नेम किस नेम से जाए, तो TSR, ठीक है। अब दूसरी कोई मेल आईडी है तो उसको भी डालूं, ठीक है। तो जो भी मेल आईडी है उसको डालकर उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेम है, सेम तरीके है। तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसके, जैसे ये मेल आईडी है तो यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन दिखा रही है, तो दूसरी मेल आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन नीचे आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा।